वेलकम टू स्टैंड अवर्ड विद आज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बाकी जो भी एजुकेशन का पार्ट 1 है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में दिखाए हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारतीय शिक्षा को किन किन भागों में विभक्त किया गया है। तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक कालीन, पूर्व एवं उत्तर, मतलब कि पूर्व वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन। उसके बाद है ब्राह्मण कालीन, उसके बाद आ जाता है बौद्ध कालीन। जो मध्यकालीन शिक्षा है वो फिर हम लोगों की प्राचीन भारतीय शिक्षा नहीं कहलाएगी, वो फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुरुकुलों का खर्च किस प्रकार पूरा होता था। क्योंकि वहाँ पर फीस वगैरह तो पड़ती नहीं थी, तो गुरुकुलों का जो खर्च होता था वो दान, उपहार, भिक्षाटन एवं सहायता से पूर्ण होता था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्राचीन काल में शिक्षा में के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो चलिए देख लेते हैं। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता, चरित्र निर्माण, ज्ञान प्राप्त करना, चित्तवृत्तियों का निरोध, आध्यात्मिकता का विकास आदि। तो ये सारे जो उद्देश्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता था। तो विद्यार्थियों का जीवन जो था वो कठोर और नियंत्रित होता था, एकदम संयमित उनका जीवन होता था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो गुरु शिष्य संबंध मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण होते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणत्रयी के 3 सूत्र लिखे। शरणत्रयी क्या होता है, ये बौद्ध काल में होता है, एक प्रक्रिया होती है उपविज्ञा संस्कार में। तो इसके 3 सूत्र होते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धि विहार किसे कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म की पूर्व शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को सिद्धि विहार कहते थे। उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो चलिए देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब कि जो कि सामान्य थे, गरीब लोग होते थे, उनकी गरीब लोगों की जो स्त्रियाँ होती थी वो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, लेकिन जो उच्च वर्ग के होती थी स्त्रियाँ, उनके लिए विहार वगैरह बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विद्यालयों के नाम लिखिए। तो जो पहला था वो था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किस शासनकाल में हुआ। तो ये हुआ था ब्रिटिश काल में। जो आधुनिक शिक्षा थी ये ब्रिटिश काल से स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड की किस महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों द्वारा। ये सारे हम लोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो ये ऐसे ही छोटे छोटे लिखे जाते हैं। आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं इन क्वेश्चन को, जैसे कि ये है, लॉर्ड मैकाले किस भाषा के प्रखंड विद्वान थे। तो मैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया अंग्रेजी भाषा के, लेकिन आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा के प्रखंड विद्वान थे। तो पूरा सेंटेंस बना के आप लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किस योजना के आधार पर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्जेंट योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम क्यों प्रसिद्ध है। तो जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे उनका नाम कोठारी शिक्षा आयोग 1964 के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनका नाम जो है प्रसिद्ध है। इन्हीं के नाम पर ही ये कोठारी आयोग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की सिफारिशें की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग 1964। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा स्तर से है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है ये एकदम प्राथमिक शिक्षा स्तर से है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताया जाता है, तो इनका संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। प्राथमिक मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग से ही सारी शिक्षा दी जानी चाहिए, और प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। मालवीय जी ने शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन से बताए हैं। तो देख लेते हैं, धार्मिक विकास, व्यावसायिक विकास, सुखोपयोग, आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मालवीय जी ने विद्यार्थी जीवन के किस सिद्धांत पर अधिक जोर दिया है। तो सादा जीवन, उच्च विचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा क्यों कहा गया।
तो क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा की बुनियाद होती है, इसलिए बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहा गया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम विचारों को बाहर की ओर प्रकट करना है। उसके बाद आ जाते हैं, गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? तो प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है, तात्कालिक एवं सर्वोच्च इस उद्देश्य में विभाजित किया है, मतलब तात्कालिक शिक्षा और सर्वोच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3H, मतलब कि जो 3H है कि शिक्षा का क्या अर्थ है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो 3H शिक्षा है वो मस्तिष्क, हृदय एवं हाथ की है, मतलब कि हेड, हार्ट एंड हैंड की शिक्षा को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। जो बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है जीवोपार्जन का उद्देश्य, दूसरा है पूर्ण विकास का उद्देश्य, थर्ड है नैतिकता का, चारित्रिक विकास और मुक्ति का उद्देश्य। तो ये सारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।